हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके मैथ्स एग्ज़ाम्स की। तो एज वी नो कि मैंने लास्ट वीडियो में अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करा था एंड वी हैव डन सम क्वेश्चन। तो टुडे वी विल डिस्कस सम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और 2 क्वेश्चंस आते हैं इन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बस पढ़ना होता है। उसमें क्या है, वी जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पैराग्राफ और हम उसे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद माय क्वेश्चन। तो मेरी वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसी में ये क्वेश्चंस भी हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय क्वेश्चन नंबर 36। So my question is, a road roller, sometimes called a roller compactor or just roller, is compactor type engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete or asphalt in the construction of roads and foundations. Similar rollers are used also at landfills or in agriculture. Road rollers are frequently referred to as steam rollers regardless of their method of propul, propulsion. RCB Machine Private Limited start, started making road rollers 10 years ago, increased its production uniformly by fixed number every year. The company produces 800 rollers in the 6th year and 1130 rollers in 9th year. On the basis of above information, answer any 4 of the following questions. The first question is, find the company production in first year, and second one is, in which year the company production was 1350 rollers. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक कंपनी है जो रोड रोलर्स प्रोड्यूस करती है और वो कंपनी 10 साल पहले से रोड रोलर प्रोड्यूस कर रही है। तो 10 years अगो उस रोड रोलर प्रोड्यूस कर रही है। तो अब कंपनी क्या कर रही है, इंक्रीज करती है अपने प्रोडक्शन विथ फिक्स नंबर ऑफ रोड रोलर्स की हर साल उसने इंक्रीमेंट करना है। सो वी हैव हियर ए और दिस इज ए पी, तो ए प्लस डी वही हमारा ए पी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने कि हर साल फिक्स नंबर, तो हमारे पास डी है, मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो रहा है। तो फर्स्ट line they said the company produces 800 rollers in 6th year। तो 6th year में मतलब A6 गिवन है हमारे पास 800। A6 AN की AN क्या होता है यहाँ पर, that is A plus N minus 1D। तो with this we can find A6, that is A plus 5D is equals to 800। This is our first equation। सेकेंड वन दे हैव गिवन कि 1130 रोलर्स 1130 रोलर्स दे आर प्रोड्यूस इन 9th ईयर। तो A9 इज इक्वल्स टू 1130 रोड रोलर्स। तो ये सिमिलर फॉर्मूला वी विल अप्लाई हेयर, दैट इज A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 1130। सो वी हैव टू इक्वेशंस हेयर। अब इसे हम सॉल्व करके ए और डी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द कंपनी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या था, मतलब हमें ए फाइंड करना है। तो हम पहले इससे सॉल्व कर लेंगे विद द यूज़ ऑफ एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं ए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ए प्लस 5D दैट इज़ 800, और इसे सॉल्व करेंगे। दिस वुड बी कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 3D और इसको माइनस करेंगे तो वी गेट 330। सो आर डी इज 110। ठीक है, डी आ गया हमारे पास। अब डी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किसी भी सब्सिक्वेंट इक्वेशन में एंड वी गेट ए। तो ए प्लस 5 इंटू 110 इज इक्वल्स टू 800। A is equals to 800 minus 550 and that would be 250।
तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने प्रोड्यूस करे 250 रोड रोलर्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इतना करने से हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर द कंपनी प्रोड्यूसेस 1350 रोड रोलर्स। तो कौन से साल में 1350 रोड रोलर्स प्रोड्यूस करे थे। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, ए एन, और ए एन इज 1350 रोलर्स। अब इसमें वही लगाएंगे, ए पता चल गया हमें, डी पता चल गया, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, इट इज 1350। ए है हमारे पास 250 और डी है हमारे पास 110 इज इक्वल्स टू 1350। तो मैं पहले ये 250 को उधर लेके जाऊंगी और माइनस कर दूंगी, n माइनस 1 इंटू 110 इज इक्वल्स टू 1350 माइनस 250। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 1100। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड n। अब मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1100 अपॉन 110, ये कट जाएगा एंड वी गेट 10। तो n इज इक्वल्स टू 11। तो 11th ईयर में हमारे पास प्रोडक्शन होती है इतनी 1350। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इतना ही पूछा है हमें इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूंगी, दैट इज 37th क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आदित्य इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, he bought a packet of toffees candies which contains 120 candies. He arranges the candies such that in a first row there are 3 candies, in second row there are 5 candies, in third row there are 7 candies and so on. ठीक है, on the basis of above information we have to give the following questions. So first question is find the total number of rows of candies and second one is find the difference in the number of candies placed in 7th and 3rd row. तो इसमें हमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ कैंडीज, उसका बर्थडे है, उसने कैंडीज को अरेंज कर दिया रो वाइज। तो फर्स्ट रो में उसने 3 कैंडीज रखी हैं, सेकेंड रो में 5 कैंडीज रखी हैं, फिर 7 कैंडीज रखी हैं एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ए हमारा 3 है, यहाँ पर ए इज 3 और डी है हमारे पास 2। ओके, तो अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ कैंडीज। तो रोज कितनी है टोटल, हमारे पास गिवन है कि टोटल 120 कैंडीज हैं। तो 120 क्या होगा यहाँ पर, ए एन होगा या एस एन होगा। तो जैसे ये सारी कैंडीज टोटल करके 120 आनी चाहिए, तो हमारे पास एस एन गिवन है 120। ओके, और हमें एन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को पूछा क्या है, एस एन गिवन है या ए एन गिवन है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ए एन ले लिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, एस एन गिवन है 120। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1d। और एक और फॉर्मूला होता है इफ वी हैव गिवन l मतलब लास्ट टर्म, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था अपनी कि l इज लास्ट टर्म। हम इसे कैसे डाइवर्ट करते हैं, इसमें कैसे करते हैं, 2a को a प्लस a लिख देते हैं एंड वी गेट a प्लस n माइनस 1d हमारा फॉर्मूला हो जाता है l का, दैट इज nth टर्म। ओके, हमें सब कुछ गिवन है, हमें n फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ रोज बन रहे हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एस एन इज इक्वल्स टू n माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1d। हमें a पता है, d पता है, n नहीं पता है। दिस इज 120 n/2 2 इंटू a
दैट इज 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 d है हमारे पास 2। अब 2 यहाँ तो यहाँ ले जाओ, यहाँ पर यहीं पे कट कर दो। मैं तो यहाँ पर प्रेफर करती हूँ कि यहाँ से कॉमन ले लूँ और कट कर दूँ, वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो एंड वी गेट 3 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 120 चल रहा है हमारे पास। अब ये 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस n, 2 प्लस n। ओके, अब इसे ओपन करेंगे तो इट बिकम्स 2n प्लस n स्क्वायर 120, और ये 120 को मैं उधर लेके जाऊंगी, सो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120। अब इसकी करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, 120 के फैक्टर्स बना लो और हमें माइनस करके 2 चाहिए। 120 के ऐसे 2 फैक्टर्स से माइनस करके 2 आ जाए तो हम क्या करते हैं इसमें, हम 120 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, अब इसे सोचे कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दैट इज़ 260 आया है यहाँ पर, 230 आया है यहाँ पर, फिर 2 से करेंगे 15 एंड वी गेट 3, 5 और ये मेरे सारे फैक्टर्स आ गए 120 के। अब इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना है, कोई 2 नंबर्स लेने हैं, इनका प्रोडक्ट करके 2 का पेयर बनाना है जिससे 2 आ जाए। अब मैं यहाँ पर अगर यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, वी गेट 8 और ये हो गए 15। ना 2 नहीं आ रहा तो क्या करें, यहाँ से 4 और ये 5 ले ले तो ये 20 और ये 6 नहीं आ रहा। और क्या कर सकते हैं बताओ, 10 ले लें और ये 3 2 ज़ा 6 और 2 ज़ा 12, तो 10 और 12 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो 10 और 12 से कर सकते हैं n स्क्वायर। अब जो ये माइनस है तो अभी 10 और 12 मेरे वेक्टर हैं, तो जब भी माइनस होता है तो एक साइन प्लस का आता है, एक साइन माइनस का आता है। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन ये वाला आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़े नंबर का प्लस का साइन, मेरे 12 और 10 में 12 बड़ा है तो 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, n प्लस 12, यहाँ पर कॉमन लेंगे 10, यहाँ पर 10 कॉमन आएगा, अगेन n प्लस 12 और फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पर n प्लस 12 और n माइनस 10। तो ये वाला तो आने वाला है -12 जो पॉसिबल नहीं हो सकता, n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा n हो गया 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज आ गए 10। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 10। अब सेकेंड पार्ट है फाइंड द डिफरेंस इन द n नंबर ऑफ कैंडीज प्लेस्ड इन 7th एंड 3rd रो। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अब उन्होंने पूछा है कि 7th और 3rd रो में क्या डिफरेंस है, तो पहले हम A7 निकाल लेते हैं। A7 क्या होगा, A प्लस 6D। ठीक है, और A3 क्या होगा, A3 ये होगा A प्लस 2D। अब मैं इसे नहीं पुट करूँ फिर सॉल्व करूँ, या इसमें पुट करूँ फिर सॉल्व करूँ, वैसे आंसर उसमें भी आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा तो इसको माइनस ही कर देते हैं ना, यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4D। ठीक है, तो ये है A7 माइनस A3, डिफरेंस इन दिस 7th और 3rd वाले में क्या डिफरेंस है, दैट इज 4 इंटू 2, 8 आ गया। इजी कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका, दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। ओके फाइन, तो यहाँ तक हम ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करते हैं। आगे आप प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए कि हाँ आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।